नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों को एक पैगाम सुन लें, बच्चों को अपने दीनों ईमान सिखाओ, बच्चों को अपने दीनों ईमान सिखाओ, इस्लाम की बुनियाद की पहचान सिखाओ, इस्लाम की बुनियाद की पहचान सिखाओ। दुनिया की किताबों का उन्हें इल्म दो, लेकिन दुनिया की किताबों का उन्हें इल्म दो, लेकिन पहले है ज़रूरी उन्हें कुरान सिखाओ, पहले है ज़रूरी उन्हें कुरान सिखाओ। इस्लाम से मुंह मोड़ के वो मुर्तद न हो जाएं, इस्लाम से मुंह मोड़ कर वो मुर्तद न हो जाएं, इस्लाम पर जम जाने का पैमान सिखाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला मक़ामिन आख़र अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे जमात अहले सुन्नत के मुअक्कर बाफ़ैज़ ज़ी शऊर उलमाए ज़वील एहतराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, मुफ्तियान किराम, तालिबानी उलूम नबविया, दूर व नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस वापी के अंदर आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मुझसे पेशतर एक पाकीज़ा खिताब खतीब अहले सुन्नत नाज़िश मिल्लत जामे मंक़ूल व बाक़ूल हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी का आपने समाअत फरमाया, और उनसे पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना असरार साहब क़िबला फैज़ी का भी पुरमग़ज़ खिताब आपने सुना, नातो मनाक़िब भी समाअत किए। चूँकि पहली बार आए हैं इसलिए अक्सर क्या 99% चेहरे हमारे लिए गैर शनासा है। बहरकैफ सब सुन्नी हैं इसलिए सब हमारे माशाअल्लाह। मेरी तकरीर में बिल्कुल खामोशी के साथ आप बैठे, नारा मत लगाइएगा। नक़ीब इजलास साहब की भी छुट्टी है 1.5 घंटे के लिए, फिर अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। और ये शर्त उस वक्त भी बाकी रहेगी। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में।
गुज़िश्ता 20 रोज के अंदर हिंदुस्तान के 10,000 से ज्यादा मुसलमान मुर्तद हो गए। मुशरिक भी हुए, काफिर भी हुए, मुर्तद भी हुए, सिर्फ मूर्ति देखकर। अजब हाल हमारी कौम का है, मुसलमान हैं मगर अपने इस्लाम की वैल्यू का पता नहीं है। वो कैसे लोग थे सरजमीन मक्का कि आमिना के लाल ने जब सदा लगाई थी ना, जो सदियों से पूजे जाते थे उठाकर सब फेंक दिए गए थे काबा से। और जो लोग पुश्तैनी मुसलमान रहे हैं उन्होंने गुज़िश्ता 20 साल के अंदर इस्लाम की कदरों को पामाल करते हुए, सहानुभूति दिखाते हुए इस्लाम का दामन छोड़ दिया। अगर यही हाल रह गया तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द भारत का मुसलमान खुदा न करे अपने दीन को त्याग पत्र दे करके कुफ्र व इर्तिदाद के रास्ते पे चल निकले। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम कैसे रब का इनकार करते हो, अल्लाह के मुनकिर कैसे बनते हो, हालांकि तुम मरे हुए थे, मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया है। व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, अल्लाह मैंने तुम्हें जिंदा किया है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुम्हें मौत देंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर हम तुम्हें जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें पलटकर अपने रब की तरफ जाना है। हमारे यहां दरअसल तौहीद पे तकरीर नहीं होती है। जन्नत का टिकट बांटने से फुर्सत नहीं तो तौहीद की तकरीर कौन करने जाए। जी गुज़िश्ता 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हमारे यहां सिर्फ जन्नतें बांटी गई हैं। इनसे मुरीद हो जाओ तुम जन्नत में जाओगे, उनसे मुरीद हो जाओ तुम जन्नत में जाओगे। और बाज़ाब्ता एक ट्रेंड चला हुआ है और ऐसे लोगों के बाज़ाब्ता गुर्गे और मुर्गे छोड़े गए हैं कि इन पीर साहब का प्रचार प्रसार करते रहना, इनकी करामतें बगाड़ते रहना, बताते रहना, समझाते रहना। और यूट्यूब खोलिए ना तो ऐसी ऐसी करामतें कि पूछो मत। अरे हमारे पीर साहब जा रहे थे, हवाई जहाज रुक गया उनके लिए। जितने भी इस तरह के करामत वाले पीर आज की तारीख में रूए जमीन पर जिंदा हैं, इन सबको रस्सी बांध करके फिलिस्तीन भेज दो। वाह वाह वाह। हाँ, आज करामत की सबसे ज्यादा जरूरत फिलिस्तीन में है। वाह, पता चल जाएगा कितने बड़े करामत वाले, लकवा लग जाएगा करामतों को। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बेलोल दाना दजला के रेत पर बैठ करके जन्नत बनाकर बेचा करते थे ना, वो भी अपनी कब्र में गए। अब तो सिर्फ सौदागर रह गए, दीन बेचने वाले एजेंट छोड़े हुए हैं। बड़े बड़े सेठों को पटाओ, मुर्गा बनाओ, मुरीद बनाओ। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारी जिहालत की तरबीज व इशाअत में मुमिद व मुआविन साबित होगा, तब तक सुन्नियत का भला नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। हिंदुस्तान में जितने मज़ारात हैं इल्ला माशाअल्लाह सब पर जाहिलों का कब्जा है। मवाली का, गुंडों का, जलीलों का, रजीलों का, सट्टेबाजों का, अय्याशों का, बेहया लोगों का, बेगैरत लोगों का।
जो दरगाह वाले पूरी जिंदगी रब की तरफ कौम को हिदायत देते थे, आज उनकी चौखट से कुफ्र और इर्तिदाद का पैगाम नश्र किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार इसका? क्या गौसे पाक ने कभी भी कौम को अपनी तरफ झुकाया? पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक ने कौम को खुदा की तरफ बुलाया। गरीब नवाज ने पूरी हयात तैयबा गुजार दी और एक ही मैसेज दिया, लोगों अल्लाह के दहलीज़े करम पे झुको। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने यही पैगाम दिया, इमाम अहमद रजा ने यही पैगाम दिया, कमो बेश 1,24,000 नबियों और रसूलों ने यही पैगाम दिया। आखिर ये जहालत कहां से कूद करके हमारी सफ में आ गई है? ये अल्लाह को साइड में करके माज़अल्लाह जो कुछ है सब पीरे साहब है। लाल कपड़ा पहने हुए, गुलाबी पहने हुए, बैगनी पहने हुए, हरे पहने हुए, हाँ 3-3 कलर के पहने हुए, 4-4 कलर के पहने हैं। भाई साहब हुआ क्या है आपको? क्यों हमारी कौम जहालत के जंगल की मुसाफिर बन चुकी है? जिस पर नमाज फर्ज नहीं है वो पूरी दुनिया में पोटली बांध के नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में नमाज पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी फिर रहे हैं, और जिस पे नमाज फर्ज है बेटा जुम्मा की 2 रकात टरकाने आता है। हम पक्के सुन्नी आदमी हैं और कुछ हमारे पीर और कुछ मौलवी पाखंडी हैं। अरे इश्क रसूल चाहिए, नमाज पढ़ो चाहे ना, बस जाहिल गधे। उस इश्क रसूल का जरा रेफरेंस दे जिसमें नमाज नहीं पाई जाती। बता तो सही, हज़रत अबू बकर से बड़ा कोई आशिक रसूल हो सकता है? बता मुझे, क्या अबू बकर सिद्दीक की कोई नमाज कज़ा हुई? हज़रत उमर से बड़ा आशिक रसूल बता दुनिया के नक्शे पे, क्या हज़रत उमर की कोई नमाज कज़ा हुई? उस्माने ज़िन्नुरैन से बड़ा आशिक बता मुझे दुनिया के नक्शे पे, क्या हज़रत उस्मान की कोई नमाज कज़ा हुई? मौला अली से बढ़ करके आशिक रसूल कोई साबित करे दुनिया में किसी को? क्या उनकी कोई नमाज कज़ा हुई? ये जहालत की उपज क्यों हमारे सुन्नियत को ले डूबती जा रही है? अफसोस ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बस इसी काम में लोग लगे हुए हैं कि हमारे हजरत का मजार बन जाए और हमारे हजरत का जो है जलवा सलामत रहे और इनकी करामतें बघाड़ी जाए, बयान की जाए। जागते जागते ख्वाब देखते हैं लोग। हाँ, जागते जागते ख्वाब देखते। ये पहली बार हमने सुना भी और देखा भी कि लोग जागते जागते ख्वाब देखते। दुनिया चमकाने के लिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह की मखलूक पर रहम करो और ये पाखंडीपन बंद करो, बंद करो। और ओ लोगों, ये अल्लाह ने पेशानी दी है खुदा की चौखट पे झुकाने के लिए, पीर की टांग में घुसाने के लिए नहीं दी है। वाह, इस पेशानी को उस रब की दहलीज पे झुका। ये बात तो अकबर जैसे एक फ्रेंकली मिजाज शायर को समझ में आ गई थी। उसने कहा था, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाता। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं मांगता अपने रब से? क्या उसके खजाने में कोई कमी है? मेरे रब की शान ये लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। अल्लाह ही का सब कुछ है, जो जमीन में है, जो आसमानों में है। क्यों नहीं मांगते उस रब से? क्यों दस्ते सवाल दराज नहीं करते अपने परवरदिगार के दहलीज़े करम पर? उसका तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मुस्तफ़ा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूं।
अन्नी फईनी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान, मैं अपने बंदे की दुआएं कबूल करता हूं जब मुझसे कुछ मांगता है। अल्लाह ने ऐलान किया, उदूनी अस्तजिब लकुम, बंदे मुझसे मांग, मैं दुआएं कबूल करने के लिए तैयार हूं। हम खुदा से नहीं मांगते। कहा ओहो आजकल फलाने बाबा बहुत फुरा गए, हाँ वहां चलो, चादर चढ़ा देंगे, गुलहाए अकीदत पेश कर देंगे, अगरबत्ती सुलगाव लगा देंगे हैं, और जा करके दिल पटक करके सर आ जाएंगे। भाई साहब ये पेशानी रब ने हमारी इस बॉडी में सबसे ऊपर रखी है ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए, ये बुलंद पेशानी अरे गहरे के सर के सामने झुकने के लिए नहीं है, अहकमुल हाकिमीन के दर पे झुकने के लिए है। बेशक ये वकार के सच्चे खुदा के लिए हैं। आप देखिए ना मजारों के आसपास ऐसे पाखंडी मंडलाते मिल जाएंगे, काजू खाना है खाइए काजू, बादाम खाइए, 20-20 अंगूठी पहने हुआ खबीस, वजू करने का ढंग नहीं आता मर्दूद को, 6 महीना नहाया नहीं खबीस, जिस गली से गुजरे आधा घंटा बदबू आती रहेगी बेहया की वजह से, उसे ये शऊर नहीं, तहारत व निस्फुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। नहाया नहीं, अगर वो बाल खोल देना तो 2-3 मीटर का बाल। हमारे राजस्थान में मोछों की प्रदर्शनी होती है, हाँ मच्छर लोगों की, साल भर में एक बार उसका मेला लगता है, तो लोग अपनी मोछें ना ऐसे फैलाते हैं ना, तो यहां तक फैलने के बाद भी झूलती रहती मोछ, तो उस प्रतियोगिता में उन्हें बाज़ाब्ता सम्मानित कि सबसे बड़ा मच्छर यही है। तो ऐसे लोग, कुछ लोग नाखून बड़े बड़े रखते हैं कि बाबा है, नाखून बाबा, हाँ इतना बड़ा बड़ा नाखून, उसको कपड़े में सजा वजा करके बेटे, खुशबू वशबू लगा करके। और हमारी कौम कितनी जाहिल है, अकल से पैदा है, अरे हजरत का नाखून बड़ा बड़ा है, बहुत बड़े बड़े बाल हजरत के। एक गधा बेचने वाला था, बहुत दुबला पतला गधा था, बाजार में लेके खड़ा हो गया, गधा ले लो गधा ले लो गधा ले लो गधा ले लो। बादशाह गुजरा उधर से, वजीर भी उसके साथ में था, कहा गधा बेचता? कहा हाँ। कहा क्या लेगा? कहा 50,000 रुपए। क्या क्या खासियत इसमें, एकदम मरेल गधा तेरा है, 50,000। तो उसने कहा बादशाह सलामत, इस गधे पे जो बैठता है, बैठते ही उसे काबा भी दिखता है, मदीना भी दिखता है। वाकई में? कहा। तो बादशाह ने कहा पहले वजीर तुम बैठे इस गधे पे, अगर बात सही निकली तब तो ठीक है, और गलत निकली तो इतना मारूंगा कि इसको भी गधा बना दूंगा खबीज को। कहा ठीक है साहब। जब वजीर बैठने लगा गधे पे, तो गधा बेचने वाले ने कहा जो लोग नेक और परहेजगार होते हैं ना, गुनहगार नहीं होते, उन्हीं को मक्का मदीना दिखता है। बैठा गधे पे। अब अगर वो कहे नहीं दिखता है तो भरे मजमा में इज्जत चली जाए कि पापी आदमी है, गुनहगार है। तो जैसे बैठा ना, थोड़ी देर खामोश, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, ये मक्का दिखा, मदीना दिख गया, सुभान अल्लाह। बादशाह, अच्छा अब तू जल्दी उतर, मैं भी देख ले। कहा बादशाह सलामत, शर्त याद है आपको, जो पापी होगा उसे मक्का मदीना नहीं दिखता है। बादशाह सलामत बैठ। इन्होंने भी सोचा अगर कहता हुआ नहीं दिखा तो पूरे शहर में ये मैसेज जाएगा कि बादशाह पापी है, गुनहगार है। तो थोड़ी देर आंखें बंद करी उसने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अरे काबा भी दिखा, मदीना भी दिखा, अल्लाह का अर्श भी दिख गया। अब जो पब्लिक टूटी है ना गधे का बाल नोचने के लिए कि इसका तावीज बना दो, इसका तावीज बना दो, इसको तावीज बना दो, उसने कहा फ्री में बाल नहीं देंगे। कितने हजार रुपए कमाए उसने गधे का बाल बेच बेच करके।
तो हमारी कौम ये चाहती है यूं आंखें बंद करें और चमत्कार हो जाए। ओ भाई साहब, पूछो कुरून औला के मुसलमानों से, रोटी खाना जल्दी मैसर नहीं आता था। जौ की सूखी रोटियां खाते थे, आग के अंगारों पे लिटाए जाते थे, जमीन हयात तंग कर दी गई थी, मगर वही मुसलमान जिन्होंने अपने सीने में इश्क़ मुस्तफा का चिराग जलाया और अपने सर में खुदा की मोहब्बत का सौदा बसाया ना, एक वक्त आया उस दौर की सुपर पावर ताकतों को सूखी रोटी खाने वाले मुसलमानों ने पैरों से रौंद कर रख दिया, कैसरों किसरा कर। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कौन कैसरों किसरा? जैसे आज अमेरिका, बर्तानिया, चाइना सुपर पावर है ना, ऐसे ये सुपर पावर थे। नबी रहमत फरमाते इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा हलाक होगा क़यामत की सुबह तक दूसरा कोई किसरा नहीं पैदा होगा। कैसर हलाक होगा क़यामत तक दूसरा कोई कैसर नहीं पैदा होगा। नबी के गुलामों ने जब चढ़ाई करी ना, जूतियां फटी हुई थी, पेवंद लगे कपड़े थे, अमामे फटे हुए थे, तलवारें टूटी हुई थी, मगर जब कदम बढ़ाया ना तो पूरे कैसरों किसरा के तख्ता को उलट कर रख दिया मुसलमानों ने। आज हम तीतर, बटेर, मुर्गा, मछली और जी आमलेट, पापलेट, चॉकलेट ठूसे जा रहे, बेटे ठूसे जा रहे। इतने बुज़दिल और डरपोक हैं, अगर तेज हवा चल जाए तो हमारी रूह निकलने लगती है। गलत कह रहा हूं? क्या तुमने ये समझा तुमको अल्लाह ने बेमकसद पैदा किया है? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हें तुम्हारे रब ने बगैर काम के पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुमने ये सोच रखा है तुम्हें पलट कर तुम्हारे रब की तरफ नहीं जाना है? एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा। वापी के बसने वालों और कुर्बो जवार से आने वालों, तैयारी कर लो अल्लाह को हिसाब चुकता करने के लिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जब तेरी पेशी तेरे रब के दरबार में होने वाली। नबी रहमत फरमाते जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब ना दे ले कि जिंदगी कहां गुजारी है, कैसे गुजारी है, अल्लाह उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं देगा। ओ बंगलों में रहने वालों, कोठियों में सोने वालों, और 9 बजे तक सो करके मौज की जिंदगी गुजारने वालों, इतना धुने जाओगे ना शक्लें बिगड़ जाएगी। इस खप्त को दिमाग से निकाल देना, हमारे पीर साहब बचा लेगा। वो पीर भी इतना कूटा जाएगा ना, शक्ल बिगड़ जाएगा उस पीर की, जिसको तुमने अपना मसीहा समझ रखा है। अल्लाह अगर नहीं चाहे ना, गौसे पाक भी कुछ नहीं देंगे। गौस पाक भी देने से पहले उधर देखते हैं कि अल्लाह की मर्जी क्या। हाँ, हमारे नहीं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान उमड़ जाता है अजमेर। जिस कौम के पास ढंग के स्कूल नहीं है, जिस कौम के पास कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास हॉस्पिटल नहीं है, जिस कौम के पास यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे इतने वंचित हैं तालीम से कि पढ़ने के लिए हमारी कौम की बच्चियां कॉलेज में जाती हैं, ये शर्त लगा दी जाती है बुर्का उतारो तब एडमिशन मिलेगा। हमारी कौम कितनी बेगैरत बन चुकी है, कितनी बेहया हमारी कौम है। मज़ारों के उर्सों पे अरबों रुपए पर एयर खर्च होते हैं। क्या इन पैसों से कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए कॉलेज नहीं बनाए जा सकते? यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है? मुहर्रम के महीने में कई अरब रुपए का खिचड़ा खा जाता है मौला मुसलमान सुन्नी, और शरबत पी जाता है, और फिर तोंद पे हाथ फेरता, थोड़ा नमक कम था, बोटी नहीं दी उनको खाने के लिए। अभी मरे नहीं हो, अल्लाह ने जिंदगी दे रखी है, अपने आप में सुधार पैदा करो। पूरे मुल्क में हम ऐसी तकरीर करते हैं,
बहुत सारे पीरों और मौलानाओं के पेट में बहुत दर्द होता बेचारों में। जो ठीक मौलाना है वो सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह, जज़ाए खैर दे उन्हें। 2-2 कुंटल के पीर साहब, 1.5 कुंटल के पीर साहब सीवान गए तकरीर करने के लिए। हम तो 2 कुंटल के 2 पीर बैठे थे दुल्हा वाली कुर्सी पे। तो हम ऐसे घूमते रहते हैं जब नमाज कहीं जाते हैं तकरीर करने के लिए। कोई जल्दी पहचानता तो है नहीं कि हम तो इससे बिल्कुल अलग तरह के हमारे आने के वक्त नारे वारे मत लगा। जैसे हज़रत ने फरमाया ना कभी ये बड़की टोपी लगाते हैं कभी कभी जब मौलाना बनना होता है तब, वरना गुलकी लगाते हैं और टहल टहल के घूमते रहे। उर्स का जलसा था तो कुल आपस में बात कर रहे थे और कसम खुदा कि हमारे पीर साहब ने कहा हम तुमको जन्नत में लेके जाएंगे। तकरीर के बीच में टॉपिक आ गई और पीछे बगल ही बैठे हुए थे। मैंने कहा कौम के लोगों, तुमने ये समझ रखा तुम्हारा पीर तुमको जन्नत में लेके जाएगा। हमने कहा पीर साहब आप बताइए आप जन्नत में जाएंगे? उनको ये तवक्को नहीं थी कि ऐसा सवाल हमसे कर लिया जाएगा। हाँ, लोग सोचते कि हर मौलाना आए तो हमारे पीर साहब की खूब तारीफ करे। मुरीद भी चाहता कि जब तक मौलाना तारीफ नहीं करेगा तब तक मजा नहीं आता है। कोई शायर नबी की नात पढ़ता रहे, एक भी मर्दूद जल्दी उठता नहीं पैसा देने के लिए। और जैसे पिरवा की बनकबत शुरू होती है ना, ऐसा नाचता है बेटा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़या अजलानी जैसे शायर हमारे माशाअल्लाह पूरा भर के झोला लेके आते हैं। हमने देखा है हम शायरों को, कई शायरों को देखा है। ये हालत हमारी है। क्या नबी की नात से बढ़कर के किसी पीर की मनकबत हो सकती है? कितना मोटा नफ्स हो गया है पीरों का। सज धज के बैठे रहते हैं, नकीबे मिल्लत, खतीबे मिल्लत, शायर अहले सुन्नत, सारी रात गौस के प्यारे हैं, ख्वाजा के दुलारे हैं। जिसको ख्वाजा की शक्ल हमशबी देखनी हो हजरत को देख लो, गौसे पाक की औलाद में से हैं, इनकी जियारत करो। झूठो, शर्म करो, शर्म करो। क्या हो गया तुम्हारे को? ये जबान रब ने दी है, वह मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। दुनिया की हर चीज अल्लाह की हमद बयान करने के लिए पैदा की गई है। जबान रतुल लिसान हो तो अल्लाह की बात हो, जबान खुले तो मुस्तफा की नात हो। पीर 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 इतना मोटा नफ्स हो गया है जैसे गैंडा का चमड़ा नहीं होता, गैंडे का इतना मोटा चमड़ा हो गया पीरों का। इल्ला मखसूस। और पीर भी क्या कहता है, जलसा करेंगे ना? हाँ करेंगे। किसको बुला रहे? नहीं नहीं नहीं, फलाने मौलाना को बुला लीजिए, फलाने अनाउंसर को बुला लीजिए, फलाने शायर को, कि पूरी रात हमारा खुतबा पढ़ता है। तो ये कौम पीर का खुतबा सुनने आई है या दीन सीखने आई है? गुज़िश्ता 50 साल से मैं ये देख रहा हूं कि हमारी कौम, सुन्नी कौम, अगर पूछ लेना नमाज का सही तरीका क्या है तो 95% हमारी सुन्नी कौम नमाज का तरीका नहीं बता सकती। कौन सिखाएगा इन्हें? जिन्नात, जिब्रील सिखाने आएंगे इनको? नमाज तो ऐसे नहीं पढ़ता सुन्नी हमारा। वो समझता है कि जो नमाज पढ़ता है ये वहाबी का काम है। क्या कहता है? नमाज पढ़े वहाबी। और यहां तक हमने सुना, अभी एक पागल मौलवी की तकरीर सुनी मैंने, अभी जल्द ही जनाजा रखा हुआ था। वो खबीस अपनी खबासत नहीं कर, उसको पता ही नहीं कि मेरा को कोई मरा हुआ यहां बैठा, खिताब फरमा रहा हुआ अंडरस्टैंड। लोगों आओ तौबा कर लो हजरत को देख करके। तौबा कबूल करे तेरा हजरत कबूल करेगा? हजरत तब तौबा कबूल करेंगे। अल्लाह तौवाब है। अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, पाक रहने वालों को पसंद करता है। पीर और साहब तौबा नहीं कबूल करते हैं। ये सुल्ला कुल्ली है, ये फलाना है, ये ढकाना। तेरे बाप का मसलक है। हम जाहिल हैं, हमने नहीं समझा मसलक आला हज़रत किसे कहते हैं। वाह वाह वाह।
चंद मौलवी है जिन्होंने सुन्नियत को हाईजैक कर रखा है दज्जालों ने। अभी 23 तारीख को मेरी तकरीर नारा सुपारा में थी, तो चंद जमात रजाए मुस्तफा के गुंडों ने, बदतमीजों ने वहां पर इतना बदमाशी करी कि पूछो कि तकरीर इनकी नहीं होनी चाहिए, ये मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग नहीं। सनद आप देंगे? ये 23 की बात है, इसी 23 की इश्तिहार मौजूद। पूरे मुल्क में मसलक का दिफा हम करते हैं। कोई माई का लाल वहाबी देवबंदी उसकी जुर्रत नहीं है मुल्क भर में कि सामने आके बैठ के बात कर सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उनके नाम की माला जपे बैठे बैठे, और बहुत सारे काम हैं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। दीन कौन सिखाएगा कौम? अभी हम मरे नहीं है, अल्लाह को राजी करो। अल्लाह को, अल्लाह राजी हो गया फिर सब राजी। उस रब को गौस ने भी राजी किया, कुतुब ने भी राजी किया, कलंदर ने भी राजी किया, इमाम अहले सुन्नत ने राजी किया, ख्वाजा ने उनको राजी किया, सहाबा ने उन रब को राजी किया, ताबईन ने रब को राजी किया, अंबिया मुरसलीन ने रब को राजी किया। हम पीर साहब को राजी कर रहे हैं। और कहां से लेके आ रहे भाई साहब? मस्जिदों में हमारे सुन्नियों की जो मस्जिदें हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इमाम इंतजार करता है 2-4 मुक्तदी आ जाएं तो जमात हो जाए। चिन्नातों के लिए मस्जिद बनाई है क्या? दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान है? हमसे बड़ी दाढ़ी अयोध्या के साधुओं की है, 3-3 मीटर की। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है? कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इतनी बड़ी टोपी लगा लेते हैं कि लगता है कि मौलाना ही हैं ये। हाँ, मतलब वो ये गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? हमसे ज्यादा बिरादर वतन खाते हैं। और ये कह के जरा वो मुटका लाइए जिसमें गुदा रहता है, आंखों देखी बात कर रहा हूं। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। खुदा के कानून के सामने सरेंडर हो जाने का नाम मुसलमान है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। डॉक्टर इकबाल कहते चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दाना मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म का रोकता रोकता कांपने लगता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है। हमारे दादा मुसलमान थे, अब्बा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। पूछो इस्लाम की कदर मंजिलत हजरत खब्बाब से, पूछो बिलाल हबशी से इस्लाम की कदर मंजिलत, पूछो उस्मान ज़िन्नौरैन से इस्लाम की कदर मंजिलत, पूछो साद इब्न अबी वक्कास से इस्लाम की कदर मंजिलत, जिन्होंने घर बार छोड़ा, मक्का छोड़ा, खानदान छोड़ा, मदीना गए बिल्कुल निहत्थे होकर के, कुछ नहीं था हाथ में। पूछो इस्लाम की कदर मंजिलत। हम पुश्तैनी मुसलमान है ना, इसलिए हमें फिक्र नहीं है कि इस्लाम की कदर मंजिलत क्या है। जो लोग पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं ना, उनसे पूछो। बड़े बड़े पादरी मुसलमान हो रहे हैं। अमेरिका का वो पादरी जिसकी लिखी हुई किताबें चर्चों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं, 2 साल पहले मुसलमान हुआ। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का पादरी मुसलमान हुआ। 6 महीना पहले, हज से पहले, साउथ अफ्रीका का एक बंदा पादरी मुसलमान हुआ। लाखों अनुयायियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इस्लाम के दामन में पना ली। क्यों? दुनिया जानती है सच्चा मजहब इस्लाम है, मगर जब हमें देखती है तो वो बिदक जाते हैं। अरे ये मुसलमान नहीं, हम इसको कबूल नहीं करें। जिन दिनों में दुबई में था,
हज़रत अल्लामा हामिद सईद काज़मी गज़ाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी अलैहिर्रहमा के शहज़ादे, दो चार खिताबात उनके साथ में हुई। तो उन्हें एक इतना बयान सुनाया कि मैं अमेरिका गया तो एक बंदा नया नया मुसलमान हुआ था, तो फरमाते मुझे तजस्सुस था कि मैं उससे मिलूं और उसको पूछूं, यार तू मुसलमान क्यों हुआ है। आज हमारे देश में ये प्रचार प्रसार हो रहा ना, अरे ये धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता है। जबरदस्ती के मुसलमान को अल्लाह ही नहीं मानता है। बेशक ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम भावनाओं का मजहब नहीं है, इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, सच्चाई है। पढ़िए, गौर कीजिए, फिर आइए दामन इस्लाम। तो ये बड़ा प्रचार हो रहा है कि मुसलमान का जबरदस्ती बनाया, जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्ती। माइक टाइसन को किसने मारा था 2-4 लात कि मुसलमान हो जाओ? मोहम्मद अली को किसने ठोका था तो मुसलमान जबरदस्ती हो जाओ? ब्रायन लारा क्यों मुसलमान हुआ? मिस्टर बीन क्यों मुसलमान हुआ? सुनीता विलियम क्यों मुसलमान हुई? माइक टाइसन के अलावा माइकल जैक्सन, आधा तीतर आधा बटेर, वो क्यों मुसलमान हुआ? उसका भाई क्यों मुसलमान हुआ? मियां इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है। इस्लाम दीने फितरत है। हमने अब तक दुनिया के सामने इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश नहीं की, वरना दुनिया का कोई इंसान इस्लाम से वंचित नहीं रहता। और बेचारे जो दीन का काम कर रहे हैं ना, दावत इस्लामी के लोग कर रहे हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के लोग कर रहे हैं, नहीं ये सुल्ला कुल्ली लोग हैं। सुल्ला कुल्ली ये वो बोलता जिसे इसका हिज्जे भी नहीं आता। हाँ, सुल्ला कुल्ली। दीन का काम कीजिए, दीन का काम। मसलकी आला हजरत भी मसलकी आला हजरत नहीं है। मुफ्ती आजम हिंद भी मसलकी आला हजरत नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया भी मसलकी आला हजरत नहीं है। क्या है मसलकी आला हजरत? इमाम अहमद रजा से पूछा गया तो फरमाते हैं, मेरे मसलको मशरब पे कायम रहना, और मेरा मसलको मशरब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। बेशक बेशक। यहां तो ये हाल है कि फलाने पीर को नहीं मानते हो, मुसलमान ही नहीं। हमने कहा भाई साहब सुन लीजिए, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इसमें पीर साहब का नाम आया? कहा इसमें तो नहीं है। तो हमने बताइए भाई साहब कहां लिखा हो पीर को नाम मानने का नाम मुसलमान है? अगर कोई शख्स किसी से मुरीद कभी नहीं हुआ, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तो मुरीद क्यों नहीं हुई, बता दो मुझे। एक एक चादर एक हजार बार बिकती है। ये चढ़ी, ये उतरी, फिर बिकी, फिर चढ़ी, फिर बिकी, फिर चढ़ी, फिर बिकी। कई कई टन गुलाब के फूल मजारों पे लदे फदे रहते हैं। पिछले महीने में हाजिर हुआ सरकार ताजुल औलिया के आस्थाने पे, तो बहुत ज्यादा जब फूल हो गया था तो उसको जलाया जाता है फूल को। जो लोग जन्नत की बहारों में सो रहे हैं उन्हें तुम्हारे गुलाब की फूल की जरूरत क्या है? जो अल्लाह के आगोश रहमत में पनाह गुज़ी हैं उन्हें तेरी चादर की क्या जरूरत है? ओ बंदे, ये चादर और गागर और फातिहार नियाज, इस सब के पैसे इकट्ठा कर और बाबा फरीद के नाम, ख्वाजा मोइन के नाम स्कूल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, अस्पताल बना। बहुत खूब। ये तौफीक नहीं होती? नई नई डिजाइन के कपड़े, नए नए डिजाइन के जूते, मैच खाते हुए हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना के भेजा गया था मदाइन में। कितनी सादा जिंदगी थी, एकदम सिंपल से रहते थे वो। बाजार में जा रहे थे, एक बहुत बड़ा ताजिर आया, सामान ज्यादा था उसका। उसने कहा जरा मेरा सामान उठा के मेरे घर पे रख दो।
हजरत सलमान फारसी ने उसका सामान सर पे उठाया और ये गवर्नर है। आज जो कोई पार्षद बन जाता है ना, पार्षद, उस भी मरदूत का दिमाग सातवें आसमान पे रहता है। कोई प्रधानवा बन जाए ना मरदूत, उसको देखो वारे नहीं आ रहे, 7 पुश्ते खाती है डकैत की। ये सलमान फारसी है, मदाइन के गवर्नर है। ताजिर ने कहा हमारा सामान उठा करो, हजरत ने सर पे उठा कर रखा। आधी दूर लेके चले, बाजार से जा रहे थे, बीच बाजार में से लोगों ने उसको जाकर पहचानता है कौन है ये मदाइन के गवर्नर सलमान फारसी हैं। वो आया, अरे हजरत माफ कर दीजिए, उतार दीजिए हजरत, कर दो। कहा नहीं, मैंने नेकी करने की नियत कर ली है, तो ये सामान तेरे घर पे छोड़ के आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाम यूं नहीं फैला है मुर्गा मटन खाने से। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह की कसम, मैंने नबी के दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन कभी खाते नहीं देखा। हमारे यहाँ मजा, चिकन बर्रा, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा, मटन कोरमा, और कबाब इतना लंबा लंबा, इतना गोल गोल सिकाई करके, और फिर माशाल्लाह ये मजा आ गया। ये हमारा हाल है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बसा औकात 2-2 महीना हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। चूल्हा नहीं जलता था मियाँ। आजकल की औरतें 2 दिन अगर चूल्हा न जले तो खुद तलाक देके भाग जाएंगी। हजरत अनस ने पूछा, अम्मी जान ये बताइए 2 महीने जब चूल्हा नहीं जलता खाती क्या थी? फरमाती हैं, खजूर की गुठली चूस कर पानी पी के हमने गुजारा किया। ये इस्लाम है, और इस तरह इस्लाम फैला है। इल्म इतना था, औरतों की सफ में मुहद्दिसा के मकाम पे फाइज थी। अजिल्ले सहाबे के बाद जब किसी मसले में उलझते और क्लियर नहीं होता तो दहलीज़े आयशा पे आते, बाहर बैठते दरवाजे के, और अम्मा आयशा से सवाल करते। सैयदा आयशा उनके सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब दिया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिजाज था। फरमाती हैं कि हमारे आका, हमारे नबी घर का काम करने में हाथ बटाया करते थे। फरमाती जब मैं आटा गूंदने के लिए बैठती तो हुजूर पानी लाके दिया करते थे, और जब मैं चूल्हे करीब बैठती तो हुजूर आग सुलगा के फूंक मारते थे। ऐसा मैंने देखा कि हुजूर की दाढ़ी शरीफ के बालों से धुआं इस पार से उस पार जा रहा होता। हमारे नबी फरमाते हैं ना, अपने गुलामों को, अपने मजदूरों को, अपने खादिमों को उनकी कैपेसिटी से ज्यादा काम मत दो। अगर उनकी कुव्वत और ताकत से ज्यादा काम देते हो तो उसका हाथ बटाया करो साथ में मिलकर के। ये मिजाज था मेरे नबी का। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर अपनी फटी हुई जूतियां अपने दस्ते मुबारक से सिल लिया करते थे, कपड़े में पेबंद लगा लिया करते थे। आज अगर कोई शौहर इतना काम करने लग जाए ना अपनी बीवी के साथ तो पूरा घर, अरे जोरू का गुलाम हो गया है, औरत का गुलाम हो गया है। ये गुड्डू जो है ना, औरत का गुलाम हो गया। कोई गुड्डू है यहां पर? मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं उस गुड्डू की बात करता हूं जो जोरू का गुलाम है। ये किरदार मुस्तफी है। कितना खूबसूरत और पाकीज़ा किरदार मेरे नबी का। कभी कभी सरीद बना के रोटी खा लेते थे, कभी रोटी के साथ सिरका मिला के खा लेते थे। सालन मैसर नहीं आता था। सुना ना उलमा से, जौ की रोटी बगैर छने भी आटे की, हमारे हलक शरीफ में वो उलझ के रह जाए रोटी ही, जो नबियों का नबी खाया करता था, रसूलों का रसूल खाया करता था।
अगर वो चाहता ना पैगंबर मेरा, आका फरमाते हैं मफहूम, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ चलेगा। मगर आका फरमाते अल फक्र फखरी, गरीबी मेरा फख्र है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हाल क्या पीरों का, हाँ बहुत बड़ा बंगला होना मेरा फख्र है। एक बंगला कलकत्ते में, एक बंगला अहमदाबाद में, एक बंगला लखनऊ में, एक बंगला मुंबई में, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का। पीर साहब एक दिन आएंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन, और उसके बाद सारा मुरीद ने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्गा बन रहा, मछली बने, खाए 3 दिन, तोड़ पे हाथ फेरा, फिर चले गए। एक चौकीदार रहता है, 3 करोड़ की बिल्डिंग रखाने के लिए एक चौकीदार रहता है। मुझे हैरत इस बात पर भी है साथियों, बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ अपने बेटों, अपने बच्चों की खिदमत की जो हकदार है ना, बेचारे वो आंखें फाड़ फाड़ कर बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और बच्चों का हाल ये है, घास नहीं डालते अपने पिताजी को। पीर साहब आ गए तो जुतवा उठा करके या तो बगल में दबाएंगे या सर पे रख के चलेंगे। पीर साहब आए, पीर साहब आए, पीर साहब आए। इस तरह की ज़हनियत रखने वाले खबीसों को मेरा ये मैसेज है। अल्लाह फरमाता है वइम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ओ लोगो, तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ भी मत कहना, उन्हें झड़कना मत। बात करने की बारी आए, बड़े प्यार से नरमी से बात करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा। नमाज पढ़ना तो माँ बाप की बख्शिश की दुआएं नमाज में मांगते रहना, समझ रहे हो? ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व ली वालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये रुतबा माँ बाप का है। माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं है। कान खोल के सुन लो, हमने कुरान शरीफ में कहीं भी किसी पीर का जिक्र नहीं पढ़ा। अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे समझा दो। हमने किसी भी हदीस शरीफ में जो मौजूदा पीरों की डिफिनेशन है, ऐसे पीर के बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं रहा। अलबत्ता माँ बाप के बारे में अल्लाह का हुक्म है, मनसूस मिन अल्लाह मनसूस मिन रसूल। अल्लाह का फरमान भी है, मुस्तफा प्यारे की हदीस भी है। आका फरमाते, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। बेशक मेरे आका फरमाते, दुआई वालिदी लिवालिदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी खिदमत करिए अपने माँ बाप की। जिसके माँ बाप जिंदा हैं, अभी बड़ा मौका उनके पास में है। जिनके इंतकाल कर गए हैं, एक ही ऑप्शन बचा है कि बख्शिश की दुआएं करते रहिए, दुआएं खैर करते रहिए, सदक़े जारिया करते रहिए। अगर जिंदा है तो बहुत सारे ऑप्शन बचे हैं। इतना कीमती सरमाया माँ और बाप है। आका फरमाते हैं, किसी मुसलमान ने अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह हर नजर के बदले में एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मेंबर पे बहुत सारे उलमा हैं जो कई बार हज करने जा चुके हैं, उम्रा करने जा चुके हैं। ये फकीर भी कई बार जा चुका है। अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मेरा कौन सा हज अल्लाह ने कबूल किया और कौन सा उम्रा कबूल किया, मुझे बिल्कुल पता नहीं। पैसे भी लगे, मेहनत भी करी, पता नहीं। लेकिन मोहब्बत की एक नजर बाप और माँ के चेहरे पे डाल के देखो, बगैर पैसे के मकबूल हज का मोहर लगा हुआ, मुस्तफा की गारंटी है। हर नजर के बदले में एक हज्जे मकबूल का सवाब। तो जिसके माँ बाप जिंदा हैं, वो चाहे तो 100 मर्तबा 1000 मर्तबा देखे चेहरा अपने माँ बाप का मोहब्बत से,
साहबा ने पूछा भी था, हुजूर जिसके माँ बाप जिंदा हो तो कई कई मर्तबा देख सकता है, तो क्या? सरकार ने कहा हाँ, जितनी बार देखेगा उतने हज्जे मकबूल का सवाब दिया जाए। क्यों काम नहीं करते हैं ऐसे यार? क्यों दामने मुस्तफा के करीब नहीं आते हैं? और ऐ सुन्नियों, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? इल्म हासिल करो। आज की तारीख में आपके पास एक ही विकल्प है, इल्म। इल्म और सिर्फ इल्म। आंखें मूंद कर 20-25 साल के लिए सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो मुसलमानों। माराहरा के साथ का सादात का फरमान, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। 20-25 साल सिर्फ पढ़ने पे खर्च कीजिए। इतना पढ़ लीजिए कि इस देश की जरूरत बन जाइए, जरूरत। किसी का बाप भी हमें इस मुल्क से बेदखल नहीं कर सकता। हम जरूरत बन जाए देश की, पढ़ लिख करके। अगर आप चाहते नहीं तो यूं ही जिएंगे तो जी लीजिए साहब, कभी कहां कूटे जाओ, कभी कहां मारे जाओ। बहुत कुछ है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे सब कुछ वाज़ेह और आया है। नमाज पढ़ो, नमाज। अल्लाह का नबी फरमाता है, जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया जोहर तक। जिसने जोहर पढ़ ली वो असर तक अल्लाह की हिफाजत में। जिसने असर पढ़ ली वो मगरिब तक अल्लाह की हिफाजत में। जिसने मगरिब पढ़ ली वो इशा तक अल्लाह की हिफाजत में। जिसने ईशा पढ़ ली और फिर फजर पढ़ ली, रात भर सोता रहा, तो अल्लाह की हिफाजत में। अब अगर नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह की हिफाजत में आप नहीं हैं। चाहे कुत्ता काटे आपको, चाहे बिल्ली खा जाए, चाहे गधा खा जाए, चाहे कोई भी मार डाले आपको, आप अल्लाह की हिफाजत से बाहर हैं। समझ रहे हो? और नमाज पढ़ने भी आएंगे ना कभी, ओहो, तो साहब जुम्मा के दिन तक तशरीफ लाते हैं बेटा, बढ़िया बढ़िया कुर्ता उर्ता पहन के, खुशबू में लदे बसे आएंगे, और यूं चलते हुए सफों को चीरते हुए एकदम अगली सफ में आएंगे। कोशिश ये होती है इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्ले पे बैठे। ये चक्कर भी लेके आता बेटा, इमाम साहब हट जाए तो मुसल्ले बैठे। जो लोग मस्जिदों में सफ़े फलांगते हुए आगे जाते हैं वो जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाते हैं, ब्रिज बना लो। ऐसे किसी आलिम और इमाम से दीन नहीं सीखेंगे तो नमाज पढ़ना तो फिर आता नहीं है। नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखेंगे, बगल वाला कैसे कर रहा है, उसी को देख देख के टरकाते हैं। कुछ यूं दीवार देखेंगे नियत बांध करके, कुछ छत भी देख लिया करेंगे, और कुछ इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखते हैं। जब कोई बंदा हालत नमाज में इधर उधर देखता है तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह कहता, ओ मेरे बंदे, क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत तुझे कोई दिखाई पड़ रहा? अल्लाह कहता है। बंदगी रब की करता है और देखता है चकर मकर। बंद कर दे ये तमाशा, बंद कर। नमाज वो है जो सीनों में बिजलियां भर दे, न सिर्फ ये कि रकू वो सुजूद होके रहे। मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। एक मोमिन और काफिर के बीच में फिर फर्क सिर्फ नमाज का है। नमाज मोमिनों की मेराज है। कुर्बे मौला का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया नमाज है। आका फरमाते अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। बंदे नमाज ऐसी पढ़ गोया तो खुदा को देख रहा। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम से कम ये तो ध्यान रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। एक वक्त की नमाज बिला उज़री शरई छोड़ने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। और ये कौन सा दिन होगा पता है? वह इन्ना यौमन काल फी सनती मिम्मा ताउद्दून।
1000 साल का एक दिन होगा। जोड़ लीजिए। क्या है? अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो होगा देख लेंगे उधर, ससुराल बस्ती उधर, क्या जो होगा देख लेंगे। वो क्या देखेगा? मरते ही तेरी आंख दबा दबा के बंद कर, बिस्मिल्लाह बंद। आंख से ही रूह निकलती है, यूं चढ़ती है रूह, और यहां आती तो दम घुटने लगता है, और यहां आ गई तो अब सांसें फूलने लगी। बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, बेगम, सारे। कोई अनार का जूस ली हुई है, कोई मौसमी का ठूसे जा रहा। बेटा अब से पहले कहां थे जना? ये मरने का वक्त आया तो अब्बा याद आए। रब फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराखी वकीला मन रा वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़। कभी कुरान पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। बैठ करके गुजरात समाचार का मतन, हाशिया, बैन सुतूर चाटने वालों, कभी कुरान पढ़ा। बैठा बेटा ढाबली पे चाय की दुकान पर, चश्मा नकुन नाक पे लटका रखा है, एक समोसा दीजिए जरा, आहिस्ता आहिस्ता खाएगा जी, एक चाय भी दे दीजिएगा। पूरा अखबार, किसी होटल पे अगर 10 आदमी बैठे हैं ना तो 13 मुसलमान है उसमें से। हाँ, 15 में से 13 मुसलमान, 10 में से 8 मुसलमान। सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद करने का इसी कौम के पास में है ना। ऐसा बैठा हुआ है, क्या बताएं, वक्त नहीं पास हो रहा है। ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा भाई साहब, ऐसे ही पास हो जाएगा। शादी ब्याह में चले जाइए ना, लगता ही नहीं कि मुसलमान की शादी। वलीमा के नाम पर हाल में शादी ब्याह, एक इधर स्टेज सजा हुआ, एक इधर स्टेज, खुले खुले बाल हैं, चुड़ैल भुतनी की तरह, लड़कियां सारी की सारी कली कलूटी भुतनिया, सारी इकट्ठा, और हर एंगल से फोटो खींचा जाता है। बाप कितना बेजमीर, बेशरम, बेगैरत, बेहया है, कितना बेहया भाई है जिसकी बहन इस तरह से बेहयाई का शिकार है। कनीज़ाने फातिमा है जो भुतनी बनी हुई है, दोस्तों के साथ फोटो खिंचा रही हैं, हर एंगल से बैठ करके, झुक करके, आड़ा टेढ़ा होकर के। शादी में जाने कभी कभी इत्तेफाक होता है, कभी कभी निकाह बहुत मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है, जब कोई ज्यादा परेशान करता तो जाना पड़ता है, इसलिए कि सारी चुड़ैलें और भुतनियां वहीं पर होती हैं। अगर उनके शौहर भी देख लें अचानक तो उन्हें भी एक बार शुबहा हो जाएगा कि हमारी गुड्डू की अम्मा ही है, कोई और है। हाँ,